नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 3 एनसीईआरटी हिंदी के पाठ 4 मन करता है के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ एक कविता है और इस कविता में एक छोटे से बालक का मन कौन कौन सा काम करने को करता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। हर इंसान चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने मन मुताबिक काम करने का मन सबको करता है। कभी कभी यह काम असंभव होता है, कभी संभव होता है, फिर भी हम कल्पना के आधार पर उस काम को करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कविता में इस छोटे से बालक का मन कौन कौन से काम करने को ललचाता है। तो आइए विस्तार पूर्वक ये कविता हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। इस बालक का मन करता है कि ये सूरज बन जाए, सूरज बनकर आसमान में खूब दौड़ लगाए। जैसे सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो इस तरह इस बालक का मन करता है, ये सोचता है कि सूरज पूरब से पश्चिम तक दौड़ लगाता है और सूरज की तरह ही वह भी आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। और फिर इसका मन करता है कि यह चंदा बन जाए और चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाए। रात में जब चांद निकलता है तो चारों तरफ रोशनी बिखेर देती है और उसके आसपास तारे भी टिमटिमाते नजर आते हैं। इस बालक का मन करता है कि वह जो चंदा है वो चंदा यह बालक बन जाए और जो छोटे छोटे तारे हैं उन पर अकड़ दिखाए। आगे बढ़ते हैं कविता में। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। इस बालक का मन करता है कि घर में बाबा मतलब दादाजी जैसे घर में सब पर धौंस जमाते हैं, घर के सभी सदस्य के ऊपर अपना रौब झाड़ते हैं, धौंस जमाते हैं। ठीक है, इसी तरह यह बालक सोचता है कि दादाजी की तरह सब इसका कहना माने और यह घर के सभी सदस्य पर धौंस जमाए। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। इस बालक का मन करता है कि पापा के जैसे घनी घनी मूछे हैं, पापा मूछों में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह के मूछ इसका भी हो जाए और ये पापा जैसे दिखने लगे। इसका मन करता है कि इसके पापा जैसे यह मूछ बढ़ाए। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। तितली यहाँ वहाँ दूर दूर उड़ जाती है, एक फूल से दूसरे फूल तक मंडराते रहती है, फूलों का रस चूसती है। इस तरह इस बालक का भी मन कर रहा है कि यह दूर दूर उड़ता जाए, क्या बनकर, तितली बनकर। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। कोयल के जैसे मीठी मीठी बोली होती है। पहले पाठ में हमने कक्कू में पढ़ा था कि कोयल बहुत ही सुंदर मीठी बोलती है, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है। इस पाठ में भी इस बालक का मन करता है कि वह कोयल बन जाए और मीठे मीठे बोल सुनाए। आगे बढ़ते हैं कविता में। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। रोज सुबह सवेरे चिड़िया अपने घोंसलों से निकलती है और दाना पानी के लिए बाहर चली जाती है उठकर, और आवाज कैसे करती है, ची ची चू चू। तो इस बालक का मन भी करता है चिड़िया को देखकर कि वह भी ची ची चू चू शोर मचाए, चिड़ियों जैसा चिड़िया बन जाए। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पतंग उड़ती है ना बच्चों, आकाश में रंग बिरंगे पतंग उड़ती है, पीली लाल, तो वह उसकी जो डोर होती है वो एक चरखी में बंधी होती है। तो उस चरखी के सहारे से, उस डोर के सहारे से आकाश में पतंग उड़ाया जाता है। तो इस बच्चे का भी मन कर रहा है कि पीली लाल पतंग उड़ाए, चरखी लेकर वो बाहर जाए। ठीक है, इस कविता को सुरेंद्र विक्रम ने लिखा है। आई होप कि ये कविता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे इसका अभ्यास देखते हैं। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों, घर में कौन धौंस जमाता है, मुझ पर घर में मेरी बड़ी बहन और मेरे बड़े भैया धौंस जमाते हैं। स्कूल में मेरे कक्षा की मॉनिटर मुझ पर धौंस जमाती है। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। मेरा मन हर सुबह चिड़िया बन जाने को करता है। जैसे कि चिड़िया अपने घोंसलों से ची ची चू चू करके उड़कर अपना भोजन के तलाश में चली जाती है, उसी प्रकार मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी एक चिड़िया बन जाऊं और ची ची चू चू शोर मचाऊं। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा, आसमान में सूरज
इस कहानी के आधार पर आसमान में चंदा तारों पर अकड़ जमाता होगा। जंगल का राजा शेर होता है और वह अन्य पशु पक्षियों के ऊपर अकड़ जमाता होगा। जंगल में शेर अन्य पशु पक्षियों के ऊपर अकड़ जमाता होगा। नदी में मगरमच्छ अन्य छोटे बड़े सभी मछलियों पर अकड़ जमाता होगा। खेल में बड़े खिलाड़ी छोटे खिलाड़ियों के ऊपर अकड़ जमाता होगा। स्कूल में कक्षा में मॉनिटर दूसरे बच्चों पर अकड़ जमाता होगा। घर में बड़ी दीदी या बड़े भैया छोटे भाई बहन पर अकड़ जमाते होंगे। आगे देखो बच्चों, मूछ तो सबको पता है। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। ये एक तगड़ी मूछ है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रौबदार मूछ लग रही है। दूसरी एक यहाँ बीच में आप लोग एक घनी मूछ बना लेना, पहले मूछ के तरह ही देखकर और भी थोड़ा सा घना कर लेना और उसको घनी मूछ नाम दे देना। तीसरे खाने में एक पतली सी मूछ बनाना और उसका नाम दे देना पतली मूछ। ये आप अपने कॉपी में खुद बना सकते हो। उसके बाद पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपने सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। ठीक है, जब आप स्कूल में जाओगे तो दूसरे बच्चों के साथ आप चर्चा करना कि किसका नाम क्या है और उसका क्या मन करने को करता है। मेरे स्कूल के बच्चों का मन जो करता है मैं वहाँ यहाँ पर बता देती हूँ। मैंने चर्चा की थी तो उन्होंने कहा उनका मन कभी कभी मछली जैसे पानी में तैरने का मन करता है, कभी आकाश में पंछियों की तरह उड़ने का मन करता है। ठीक है, कभी बड़ों की तरह बाजार से सब्जी लाने का मन करता है, कभी डॉक्टर की तरह मरीजों का इलाज करने का मन करता है, कभी साइकिल चलाने का मन करता है इत्यादि। चलो पतंग बनाएं। बच्चों ये एक एक्टिविटी है, यहाँ पर कुछ सामान आपको दिया गया है, इसको आपको घर में खुद से करना है, लेकिन मम्मी पापा के हेल्प लेकर, सहायता लेकर ये आप करना, क्योंकि यहाँ पर कैंची है और वो कैंची आपका उससे नुकसान पहुँच सकता है अगर आप अकेले कुछ करने गए तो। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप अपने मम्मी पापा के देख रेख में ये काम करेंगे। इसमें सामान क्या लिया जा रहा है, तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप, कैंची। और तरीका क्या बताया गया है, कागज को इस तरह जो चित्र में दिखाया गया है चौकोर काट लेना है, फिर उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियां चिपका लो जैसा चित्र में दिखाया गया है। तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। पतंग तैयार। अब ये जो है लास्ट में पतंग आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह एक एक्टिविटी आप घर में मम्मी पापा के सहायता देखरेख में कर सकते हैं। सोचो और बताओ। ठीक है बच्चों, ये जो प्रश्न है थोड़ा सोचना है और बताना है। क्या करना है, क्या है प्रश्न, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा ताकि वह धरती पर सब जगह अपनी रोशनी फैला सके। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी। चिड़िया जब सोए हुए लोगों को नींद से जगाती है तो उन्हें भी यह संदेश देती है कि उठ जाओ, सवेरा हुआ, अब अपने अपने कामों में लग जाओ। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। चंदा सब तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वह आकार में तारों से बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और रोशनी भी देता है। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। दादाजी घर का सब काम अपने हिसाब से सबसे करवाने के लिए सब पर धौंस जमाते होंगे। शोर, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किसकी किसकी आवाज सुनी थी, नीचे उनके नाम लिखो। आंखें आप अगर बंद करोगे 5 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए ही तो आपको सुनाई देगी पंखे की आवाज़, बाहर बच्चों के खेलने की आवाज़, घर में बड़ों के और भी दूसरे सदस्यों के बोलने की आवाज़, मम्मी अगर किचन में खाना बना रही है तो कुकर की सीटी की आवाज़। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देगी। ठीक है बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। और कुछ इस पाठ में अगर कुछ भी आपको संदेह लगे, कुछ भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।